take today. Let's see क्या टॉपिक आता है. Let's see how it comes. I guess we'll talk about राहु today. आज राहु देव के बारे में बात करते हैं. हमने लास्ट सेशन राहु देव पर बहुत लंबे समय पहले किया था. तो it's very interesting to always talk about राहु देव because it is very mysterious. Something or the other comes up and always the sessions are very beautiful about राहु देव. So it's more about obsession. कि आपको कभी ऑब्सेशन हो जाए. आप देखेंगे ना राहु और बृहस्पति की कुंडली के अंदर, जब भी ये राहु और बृहस्पति कुंडली में साथ में आ जाएंगे तो ये इंसान को दो तरफ लेकर जाएगा. या तो भगवान का बहुत अटल भक्त बना देगा कि भगवान के बिना ऐसा इंसान काम नहीं कर रहा है, या तो बिल्कुल ही भगवान से वंचित कर देगा. डिपेंड करता है कि कौन किस पर डोमिनेट कर रहा है, राइट. So Rahu is a planet which will create obsession. It will create obsession to an extent where a person can only think about that particular thing, nothing else. That is Rahu actually. It is very important to balance out the planet. See, whatever great things have happened in their life are only happened because of the obsession. आप देखेंगे कि एप्पल बनाई इसलिए क्योंकि स्टीव जॉब्स जो थे वो अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर, अपने लाइफ को लेकर, अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए थे. काम को लेकर, अपने कर्म को लेकर ऑब्सेशन क्रिएट हो गया था. तभी जाकर जीवन के अंदर कुछ बहुत ग्रेटर एक्सटेंट पर क्रिएट कर पाए. बट ये जो ऑब्सेशन होता है ना, ये इंसान को मारता है. ये एक कुछ ऐसा इतना इंटेंसिटी क्रिएट कर देता है इंसान में कि हो सकता है कि उसका फायदा दुनिया भर में सभी लोगों को हो, बट ये इंसान को मार देता है कहीं ना कहीं. ये ऑब्सेशन जो होता है ये कहीं ना कहीं बैलेंस, जो हम रेगुलर बेसिस पर हम कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे हम भगवत गीता का पाठ करें, चाहे ब्रह्म वैवर्त पुराण का हम पाठ करें, विष्णु पुराण, हर एक चीज के अंदर हमेशा जो आखिर में बात की गई है वो बैलेंस की बात की गई है कि आप अपने लाइफ के अंदर बैलेंस किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं. बट राहु देव जिसकी कुंडली में बली होते हैं, लगन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, लग्नेश के साथ कनेक्ट हो जाते हैं. अगर लगन के अंदर बैठा ग्रह कहीं ना कहीं राहु देव के प्रभाव में हो जाए, या फिर राहु देव का जो डिस्पोजिटर है वो कहीं ना कहीं लगन से कनेक्ट हो जाए और आपके केंद्र स्थानों से बली तरीके से अगर कनेक्ट हो जाए, तो इंसान को आप देखेंगे ऑब्सेशन देखने मिलेगा चीजों के थ्रू. और वो जितना ग्रह बली होता है उतना ज्यादा ऑब्सेशन देखने मिलता है वो चीजों को. सो इट्स मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ राहु, हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट इज. एंड ये ऑब्सेशन जो होता है ना, ये कहीं ना कहीं इंसान को बहुत बुरी प्रॉब्लम के अंदर भी डाल सकता है और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी अचीव करवा सकता है. इसीलिए कुंडली के अंदर गुरु का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है. गुरु अगर कुंडली में अच्छे तरीके से नहीं बैठे हुए हैं, या फिर गुरु का डिस्पोजिटर जब जब कुंडली के अंदर ट्रांजिट में नीच का हो जाता है या फिर खराब स्थिति के अंदर आकर बैठता है, आप देखेंगे ऐसा जो इंसान होता है, यू विल सी दैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट दैट पर्टिकुलर फेज, बिकॉज वो ऑब्सेशन से बाहर नहीं निकल पाता है. दिस ऑब्सेशन जो है ना, ये मैं बहुत करीब से मैंने कुछ लोगों को देखा है जो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं किसी चीज से, और उनकी पर्सनालिटी ही वैसी होती है. और कहीं ना कहीं ये लव रिलेशनशिप के अंदर भी बहुत खराब तरीके से काम कर सकता है. सो गेटिंग ऑब्सेस्ड विथ राइट थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नॉट गेटिंग ऑब्सेस्ड विथ रॉन्ग थिंग्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट इज हाउ एक्चुअली राहुदेव वर्क्स. आप देखेंगे आपके जिस भी भाव के अंदर राहुदेव आकर बैठे हैं, उधर से आपका एक ऑब्सेशन देखने मिलेगा. जो भी प्लैनेट राहु से पंचम के अंदर बैठा है, नवम के अंदर बैठा है, अगर बली होकर ये ग्रह बैठा हुआ है, यू विल ऑलवेज सी दैट दिस पर्टिकुलर प्लैनेट विल इंपैक्ट राहु अ लॉट. मैं एक बहुत मेरे दिल के करीब एक मित्र है मेरे, मैं उनको जानता हूं. लगन के अंदर उनके राहुदेव बैठे हुए हैं. भगवान में बहुत फेथ रखते हैं, मानते हैं भगवान को, बट वो जब खुद के स्वरूप के अंदर आते हैं ना, नीच के राहु बैठे हैं लगन के अंदर. सो जब भी वो जब एक चीज के अंदर आ जाएगा ना, खुद के एटीट्यूड के अंदर आएगा या फिर खुद के एक पर्सनालिटी के अंदर आएगा, तो वो बोल देगा कि दुनिया के अंदर मुझे जो करना है मटीरियलिस्टिक, प्योरली मटीरियलिस्टिक. मतलब जब ही इज नॉट हिज ओन सेल्फ, और जब वो लोगों से बात कर रहे होंगे, लोगों को लगेगा यार कितना अच्छा है, बट इस तरीके से फेस बदलेगा. राहु अगर किसी के लगन के अंदर जाकर बैठा हुआ है, चेंज लाइक दिस, इस तरीके से इंसान चेंज कर सकता है. आप सोचेंगे कल इसको क्या हुआ था, ये कल इतना बेहतर तरीके से बात कर रहा था, आज इसको कुछ और हो गया है. इसीलिए कुंडली के अंदर जब भी राहु लगन के अंदर आ जाए और कुंडली के अंदर शुक्र और चंद्रमा साथ में आकर बैठ जाए, चंद्रमा बुध साथ में आकर बैठ जाए और खराब राशि के अंदर आकर बैठ जाए, आप समझ जाइएगा कि इंसान चीट कर सकता है. द पर्सन कैन ऑलवेज चीट. यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दिस. और कई बार क्या होता है ना, आपको पता होता है कि कुछ ना कुछ खराब हो सकता है, समथिंग बैड कैन हैपन, और समथिंग इज नॉट गुड. यू फील इट राइट इन योर गट, बट स्टिल यू आर सो ऑब्सेस्ड दैट यू कैन नॉट टेक द डिसीजन. एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू चेंज. जो लोग वो चीज को बदल लेते हैं ना, कि जो गलत हो रहा है उसको देखकर उसको एक्सेप्ट ना करते हुए उसको बदल पाना, सिर्फ अपने ऑब्सेशन को छोड़कर, तभी इसीलिए बृहस्पति की जरूरत पड़ती है. कोई एक इंसान आता है आपको लाइफ के अंदर गाइडेंस दे देता है, कोई एक इंसान आता है जो
लाइफ में आपको कुछ ऐसा बता जाता है कि आपकी आंखें खोल देता है, क्योंकि इल्यूजन सिर्फ ज्ञान ही हटा सकता है। आप देखेंगे कि बहुत ब्यूटीफुल वाक्य लिखे गए हैं इसके बारे में कि जो अंधेरा होता है ना, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। इट इज द डार्कनेस का कोई अस्तित्व नहीं होता, बट जो एक रोशनी जब लगती है ना, तब इंसान को दिखना शुरू हो जाता है। तो वो रोशनी जो होती है ना, वही बृहस्पति होती है। बाकी सब तो डार्क ही है, बाकी सब हम इल्यूजन के अंदर ही रहते हैं। दैट इज द रीजन जब भी कुंडली के अंदर बृहस्पति खराब होता है तो गुरु का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गुरु अच्छा है, इफ बृहस्पति इज पॉजिटिव इन योर चार्ट, गुरु अगर अच्छा है, तो आप इल्यूजन के अंदर भी आपको एक लाइट मिलती रहेगी, कोई ना कोई आपको गाइडेंस मिलते रहेगा, कोई आपको आकर बताएगा कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। आप देखेंगे शनि और बृहस्पति में क्या फर्क है पता है आपको? शनि देव जो है ना, वो आपको कर्म के द्वारा चीजें सिखाने की कोशिश करेंगे। आप पहले कर्म करेंगे और कर्म के बाद में कहीं ना कहीं आप हार्ड वर्क करेंगे, कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करेंगे, फिर आप सीखेंगे। और वही चीज बृहस्पति वाला जो आदमी होगा ना, उसने जीवन भर का एक्सपीरियंस लिया है, वो आकर आपको सिर्फ एक क्षण में कुछ बता देगा। अगर आपने वो चीज मान ली तो आपका जीवन सवर गया। दैट इज हाउ इट वर्क्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बृहस्पति को नहीं छोड़िए। और जो लोग अपने बृहस्पति को ही खराब कर देते हैं ना, वो जीवन के अंदर सिर्फ और सिर्फ फिर डाउनफॉल पाते हैं, क्योंकि फिर इल्यूजन के अंदर भी है, फिर सही राय भी नहीं मिल पा रही। आप 2 मिनट के लिए सोच कर देखिए, जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट इट फॉर 2 मिनट्स। जब हम साधना करेंगे, अगर बहुत देरी, बिकॉज क्या है कि फ्लो टूट जाता है कई बार, सेशन अच्छा होता है तो इफ समबडी इज वेटिंग फॉर साधना और अगर आपको लेट हो रहा है तो आप अलग से जाकर प्लीज साधना कर लीजिए, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। ओके, सो एनी विच वेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कुंडली के अंदर आप देखिए सक्सेस किसको कहा गया है? जिसने जीवन के अंदर पूंजी को संभाला है वही इंसान सक्सेसफुल हो सकता है, जिसने पूंजी को नहीं संभाला है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। जनरेशनल वेल्थ वाले सारे लोग सक्सेसफुल हैं। आप में से हर एक के घर की कोई ना कोई स्टोरी होगी कि मेरे दादाजी के पास बहुत ज्यादा पैसा था, मेरे परदादाजी के पास बहुत ज्यादा पैसा था, फिर घर के अंदर ऐसा कुछ हमने खराब डिसीजन लिया जिसकी वजह से पैसा खत्म होते गया, फिर कोर्ट केसेस लग गए, कोर्ट केसेस के बाद में प्रॉपर्टी कोई और ले गया, भाई में झगड़ा हो गया। ये सारी चीजें आप देखने मिलेंगे हर एक की लाइफ में। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हर एक के दादाजी अगर इतने ही अमीर थे तो गरीब कौन था? बट यू सी कि ये लाइफ के अंदर देखने मिलेगा, क्योंकि पहले के जमाने में जो खानदानी लोग होते थे, पैसा हुआ करता था उनके पास, बट जस्ट बिकॉज किसी ना किसी कारणवश कुछ ना कुछ ऐसा गलत हो गया कि जो प्रॉपर्टी थी वो हाथ से निकल गई, जो पैसा था वो हाथ से निकल गया और वो ब्लेसिंग्स नहीं आ पाई। और इसका सबसे मुख्य कारण है कि रिस्पेक्ट ना कर पाना, लेडीज की रिस्पेक्ट ना कर पाना, लेडीज को लेडीज की तरह ना देखना, वुमेन को वुमेन की तरह ना देखना। आप देखेंगे, आप आंखें बंद करके एक बार आप, बड़ा कड़वा सच है, क्या पता शायद से मंगल नीच राशि के अंदर बैठा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा कड़वा बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आई डोंट नो, बट आई जस्ट वांट टू से दिस थिंग। आंखें बंद करके आप अपने ही ग्रैंडफादर के बारे में सोचिए, या फिर अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचिए, अपने ग्रैंडफादर के भाई या फिर वॉट एवर इट इज। सोचिए कि वो लोग अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट करते हैं। आंखें बंद करके अगर आप सही मायने में सोचने की कोशिश करेंगे ना, आपको 90% ऑफ द टाइम्स यू विल सी दैट इट इज नॉट गुड, बिकॉज दिस इज हाउ इट हैज बीन। हमारे जो कल्चर के अंदर है ना, वुमेन को बहुत कम रिस्पेक्ट दिया गया है, बहुत एक इस तरीके से वुमेन को ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो एक ऑब्जेक्ट है, मतलब। और फिर क्या होता है, यू सी दैट ये ट्रीटमेंट के कारण कि अगर जैसे कि मैं बहुत सारे केसेस ऐसे सुनता हूं कि लोग आकर कहते हैं कि यार इसको लड़का नहीं हो रहा है, तो वुमेन को अगर लड़का नहीं हो रहा है तो फिर उसको प्रताड़ित करना, घर के अंदर टॉन्ट मारना, बार बार घर के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं कुछ ना कुछ जाकर बोल देते हैं। बहुत मेरा दिल दुखता है जब मैं ऐसी कंसल्टेशन के अंदर बातें सुनता हूं, क्योंकि क्या होता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, अगर इंसानों ने बेसिक अगर साइंस पढ़ा होगा तो एक्स और वाई का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जो मेल होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि लड़का होगा या नहीं होगा। वुमेन के अंदर तो वैसे भी वाई होता है, सो यू जस्ट कैन नॉट ब्लेम वुमेन फॉर दैट। अगर ब्लेम करना ही है तो मेल को ब्लेम करिए, बिकॉज और उसमें मेल को भी ब्लेम करने की बात है नहीं, बिकॉज यू कैन नॉट इवन मेल, ये भगवान के तरफ से आती है, बच्चे भगवान की तरफ से आते हैं। बट यू सी दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दी स्मॉल थिंग्स के ये जो आगे जाकर वुमेन की रिस्पेक्ट की नहीं, तो सबसे पहले शुक्र खराब कर दिया। शुक्र अगर खराब कर दिया तो 12वें भाव को खराब कर दिया। अब 12वें भाव को अगर खराब कर दिया तो अबंडेंस को ही खराब कर दिया आपने। अब आपकी अबंडेंस आगे की जनरेशन तक पहुंच ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं पहुंच पाएगी? क्योंकि आपने पाइसिस को खराब कर दिया। पाइसिस से एरीज जो होती है वो नई जनरेशन शुरू होती है। पाइसिस के अंदर आपका जीवन खत्म, आपका अस्तित्व खत्म। अगर आप पाइसिस को कुंडली के अंदर खराब कर देते हो तो एरीज के अंदर चीजें ट्रांसफर ही नहीं हो पाएंगी। इट इज वेरी सिंपल। दशम भाव को अगर आपने खराब कर दिया, अगर आपने अपने कर्म को खराब कर दिया, तो क्या आप गेन कर पाएंगे? अगर आप कर्म को खराब कर देंगे तो आप कभी भी पैसा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि 10th हाउस इज कनेक्टेड टू योर 11th हाउस। अगर आप 12वें भाव को खराब कर देंगे तो आपका जो जन्म होगा वो अच्छे गति के अंदर नहीं होगा।
क्योंकि पहला भाव जो होता है वो आपके जन्म का होता है, एरीज राशि आपके जन्म की होती है। ये लोग क्या करते हैं, 12वें भाव को ही खराब कर देते हैं, शुक्र वहां पर उच्च के होते हैं और शुक्र को ही डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, जो कि बृहस्पति की राशि बनती है। और बृहस्पति की राशि बनती है, फिर घर के अंदर कलेश आने शुरू हो जाते हैं। घर के अंदर जब कलेश आने शुरू हो जाते हैं, फिर वो पैसा घर के अंदर टिक नहीं पाता। पैसा जब घर के अंदर टिक नहीं पाता, फिर उसके बाद में जो बेटा होता है वो बाप के ऊपर नाम डालता है कि आपने सही तरीके से पैसा नहीं कमाया, आपने मुझे प्रॉपर्टी नहीं दी, आपने मुझे ये किया, आपने मेरे साथ वैसा किया। फिर वो बेटे बाप के अंदर और कलेश, फिर वही कलेश और आगे बढ़ते जाता है, फिर वही कलेश उसके बेटे के साथ होता है। और इस तरीके से जीवन के अंदर इंसान को स्टेप बाय स्टेप डाउनफॉल देखने मिलता है। मैं आपको आज एक बात कहता हूं, प्लीज मेरी बातों को अगर आप समझ लेंगे ना किसी तरीके से, मुझे समझ आई ये बात, और शायद से बाय गॉड्स ग्रेस समझ में आई है, कहीं नहीं तो इतनी बौद्धिक क्षमता मुझे लगता नहीं कि मेरी भी है कि मुझे समझ आए, बट बिकॉज ऑफ माई टीचर और वॉट एवर यू से, अगर जीवन के अंदर किसी भी गलत तरीके से अगर पैसा आ रहा है, वो पैसा आपको कभी सुख नहीं दे पाएगा। कभी भी वो पैसा सुख नहीं दे पाएगा आपको। वो कहीं ना कहीं घर के अंदर दरिद्रता लेकर आएगा, वो घर के अंदर कलेश लेकर आएगा। हाँ, दशा अंतरदशा अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है तो बहुत पैसा आएगा, बट वो घर के अंदर इतनी बीमारियां लेकर आएगा, इतनी खराब सिचुएशन लेकर आएगा ना, दैट यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव इन दैट मनी। वो पैसा घुटन के फंदे की तरह वो काम करेगा आपके लिए। मैं हमेशा ये बात हर एक इंसान को कहता हूं। बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को जानता हूं क्योंकि जो गलत काम करके पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी के फील्ड के अंदर हूं। जब चार्ट मेरे पास आता है, जब लोग बोलते हैं, तो मुझे पता होता है कि हाउ थिंग्स are working out. So it's more like, and this is what the Rahu is all about. This is what Rahu is all about, कि आपके पर्टिकुलर अभी के सिर्फ एक पैशन के लिए, या फिर अभी के एक सिर्फ टेम्पररी चीजों के लिए आप लॉन्ग टर्म अपने जो सिद्धांत है आप उनको छोड़ देते हो। एंड दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। आप बहुत सिंपल देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, यूपी के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, राइट? उनके बेटे को आप देखिए, उनके बेटे की आप कुंडली उठाकर देखिए। मैं आई डोंट वांट टू से द नेम्स, क्योंकि फिर मुझे एक्चुअली कई बार क्या होता है ना, आई बिकम सो ब्लंट इन फ्रंट ऑफ पीपल दैट आई जस्ट फॉरगेट दैट द चैनल इज वेरी बिग, और लोग देखते हैं इस चैनल को, और बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी इस चैनल को देखते हैं। मैं कई बार भूल जाता हूँ, बट स्टिल आई वांट टू शेयर दिस। अगर आप फाइंड आउट कर पाए तो आप करिए फाइंड दिस। इसको सूर्य उच्च का बैठा हुआ है, बुध नीच का बैठा हुआ है कुंडली के अंदर, और मंगल बहुत उच्चतम स्थिति के अंदर है। तो मतलब भगवान ने सूर्य उच्च का दे दिया, भगवान ने बहुत अकड़ दे दी, बहुत एक रुतबा दे दिया, बट बुध नीच का दे दिया, और गुरु भी ओके कंडीशन के अंदर दिया, मतलब दिमाग ही यूज ना कर पाना। बट जो एक एग्रेशन है वो कहीं ना कहीं दे दिया। सो यू सी दैट कहीं ना कहीं ये जो चीजें होती है ना, ये इंसान को बहुत हद तक ये कर देती है। इसकी रेमेडीज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल कॉन्सेप्ट हाउ इट इज वर्किंग। पैसा आपको तभी ही सुख देगा जब वो अच्छा पैसा होगा। अगर वो अच्छा पैसा नहीं होगा, आप खाना नहीं खा पाएंगे। एंड दैट इज व्हाट राहु इज ऑल अबाउट, गेटिंग ऑब्सेस्ड विद अ पर्टिकुलर थिंग टू अ एक्सटेंट वेयर यू कैन हैंडल द ऑब्सेशन। इफ यू थिंक कि ऑब्सेशन आपसे हैंडल नहीं हो रहा है, अगर आप समझ पा रहे हैं कि ऑब्सेशन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर डाल रहा है, it's going to create problems. It's going to create, जिस भी घर के अंदर आपके राहुदेव आकर बैठे हैं उधर से आप ऑब्सेस्ड हो ही जाएंगे। राहुदेव अगर 11वें भाव के अंदर आकर बैठे हैं, दोस्तों से आप ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, कहीं ना कहीं अपने सर्कल से आप ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, लोगों से आप ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, लोगों की बातों में आ जाना, दोस्तों के लिए कुछ भी कर बैठना। राहु अगर आपके पंचम भाव में बैठा है, आप अपने लव रिलेशनशिप से ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, आप अपने बच्चों से ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी से ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। राहु लगन के अंदर आकर बैठा है तो लोग इससे ऑब्सेस्ड होंगे, और ये भी लोगों के बहकावे में आ जाएगा। इसको राहु जब लगन का होता है ना, तब मैं मल्टीपल बार कहता हूं कि ये बहुत को बेवकूफ बना जाता है, ये बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बना जाता है, बट ना कोई ऐसा आता है जो बहुत भोला होता है और वो इसको बेवकूफ बना जाता है। यू विल ऑलवेज सी दिस। राहु जब लगन का होगा ना, ये मल्टीपल लेवल्स पर लोगों को बेवकूफ बना सकता है कि यार इसको भी बेवकूफ बना लिया, इससे भी काम निकलवा लिया, बट कोई ना कोई बहुत भोला इंसान आता है। आप समझिए, ये मैं आपको ना टेक्निक्स बताऊंगा इसके आगे जाकर कि किस तरीके से इस टेक्निक्स को देखते हैं, बट कोई ना कोई बहुत भोला होता है और ये उसकी बातों में आकर ये फंस जाता है, इसके साथ बाद में धोखा होता है। Always you will see this. So you see that it is very important to control your Rahu and to understand what Rahu is all about. और बृहस्पति को अपने ना छोड़े, क्योंकि ये दादाजी वाला सिचुएशन है ना, ये राहु से ही आता है कहीं ना कहीं। आप देखिए कि दादाजी जो होते हैं, किसी के भी आप देखें, ग्रैंडफादर की जगह पर जो भी वो लोग, वो पावर के पीछे पड़े थे कि हमारा नाम होना चाहिए, इसीलिए आप मंदिर बना दो, आप कहीं ना कहीं एक झील खुलवा दो कुछ कर, या फिर किसी को कुछ पैसा दे दो, नाम होना चाहिए हर जगह पर। तो ये नाम की जो सिचुएशन आ जाती है ना, दैट इज व्हाट राहु इज ऑल अबाउट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को काबू में रखना, अपने आप को कंट्रोल के अंदर रखना। और सिचुएशंस आएंगी, खराब जब समय आता है ना, उसके पहले एक छोटा सा पैच आता है अच्छे समय का, जहां पर आपको बहुत सारे चीटिंग करने के मौके मिलते हैं। दैट इज व्हाट राहु इज ऑल अबाउट। राहु इज द स्टार्टिंग ऑफ थिंग्स एंड केतु इज द एंड ऑफ थिंग्स।
राहु इज द स्टार्टिंग ऑफ थिंग्स एंड केतु इज द एंड ऑफ थिंग्स। घर के अंदर जो दरवाजा होता है ना आपका, जहां पर से आप जो कड़ी बोलते हैं, आई डोंट नो, लैच बोलते हैं जिसको, लैच, जहां से आप लैच लगाते हैं, वो राहु देव को रिप्रेजेंट करता है। हमेशा ये लाल किताब के अंदर आप रेमेडीज दी गई हैं कि घर के अंदर जब भी लैच खराब होने लग जाए ना, समझ जाना चाहिए किसी ना किसी का राहु अफ्लिक्ट हो रहा है, घर के अंदर कोई ना कोई विपदा आनी चाहिए। और यही एक रेमेडी भी है कि जब आप घर की लैच को ठीक कराएंगे तब आप अपने कुंडली के अंदर राहु को ठीक करेंगे, राइट। सो और ये समझना, और केतु जो होता है वो घर के पीछे के दरवाजे से जो स्टेप्स निकलते हैं वो केतु होते हैं, कि आपने घर पूरा घूम लिया, आपने घर के सारे फीलिंग्स ले लिए, यही घर के अंदर आपने खाना खाया है, यही घर के अंदर आपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया है, यही घर के अंदर आपने बहुत कुछ किया है, यही घर के अंदर आपके बच्चे हुए होंगे। बट जैसे ही आप इस घर से बाहर निकलकर सीढ़ियां उतरेंगे तब आप घर को पीछे छोड़ देंगे, एंड दैट इज व्हाट केतु इज ऑल अबाउट। तो राहु आपके जीवन का आरंभ है और केतु आपके जीवन का अंत है। इसीलिए ये बात को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी कुंडली के अंदर एक खराब समय आने वाला होता है ना, जब आपको सब चीज छोड़कर जानी है, तब आपको टेस्ट किया जाता है। आपको बहुत सारी लग्जरी दी जाएगी। आप अगर एक रिलेशनशिप के अंदर हैं तो आपको एक चीटिंग करने के मौके दिए जाएंगे बार बार। आपके सामने आएगा कोई ना कोई, आपको कोई ना कोई प्रोवोक करने की कोशिश करेगा। आप अगर नशे नहीं करते हैं तो लोग आपके आसपास आकर नशे करने लग जाएंगे। वो टेस्टिंग का फेज होता है, और उस समय इंसान को पड़ती है जरूरत बृहस्पति की। उस समय इंसान को बृहस्पति की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आंखें अगर खुली हैं तो आप देखेंगे कि आपको पता चल जाए कि ये अंधेरा है, ये तो खाली अभी यहां पर रोशनी की जरूरत है। तो बृहस्पति उस रोशनी की का एक बहुत प्यारा कोट, आई थिंक ओशो ने ही लिखा है ये, कि डार्कनेस इज नथिंग बट जस्ट लाइट नॉट बीइंग प्रेजेंट। डार्कनेस इज नथिंग बट जस्ट लाइट नॉट बीइंग प्रेजेंट। आपको सिर्फ देखने की जरूरत है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि ये जन्म और मरण का जो साइकिल है ना, ये यहीं पर चलते रहेगा, ये कंटिन्यूसली, इट इज जस्ट गोइंग टू गो ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन। आप फिर से जन्म लेंगे, फिर से वही गलती करेंगे, फिर से यहीं पर मरण होगा, फिर से वही गलती होगी। तो ये जो गलतियां होती है ना, ये कहीं ना कहीं ये इंसान को बहुत खराब कर देती हैं। इसीलिए इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये भी खत्म हो जाएगा। यू सी दैट दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी ओवर। कितना भी खराब समय हो, खत्म होना ही होना है, क्योंकि जीवन ही खत्म होने वाला है। तो यहां पर कुछ है ही नहीं करने के लिए। यू जस्ट हैव टू गिव अ लॉट ऑफ लव, एंड यू जस्ट हैव टू बी वेरी वेरी प्रोमिनेंट विथ योर वैल्यूज। एंड वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। मैं ये रोज कहता हूं, और मैं शायद हर दिन ये बात को कहूंगा, क्योंकि आए दिन ऐसी ऐसी चेतनाएं सामने आ जाती है कि डिनाई करना डिफिकल्ट हो जाए इंसान के लिए। और आई हैव माई सेल्फ एक्सपीरियंस दिस, ये मैंने खुद से भी एक्सपीरियंस किया हुआ है कि ये किस तरीके से काम करती हैं। और एक मतलब मन कभी नहीं होता, क्योंकि बाय टच वुड एंड बाय गॉड्स ग्रेस, बट जब चेतनाएं आती है ना, तब आप देखकर शॉक हो जाते हो कि लोग क्या करने के लिए राजी हैं और किस हद तक लोग कहां तक जा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग होंगे जो आप देखेंगे कि जो बेटिंग एप्स के अंदर भी काम करते हैं, जो कुछ भी एड्स करते हैं खराब खराब, एंड मतलब आप समझिए कि वो पैसा वो नहीं देगा सुख। बस वो पैसा सुख, मुझे डर लगने लग जाता है कि यार ये पैसा जब अगर घर के अंदर आ गया ना, तो ये घर के अंदर तो बहुत बड़ा घर आपको कहीं ना कहीं दिला देगा, घर गाड़ी घोड़ा बंगला सब दिला देगा, पकवान बनाकर खाएंगे, बट वो पकवान खाने से सिर्फ और सिर्फ आपका पेट दुखेगा और कुछ भी नहीं होने वाला है लाइफ में। सो दैट इज हाउ इट इज ऑल अबाउट। और जिस घर के अंदर स्पेशली आपके राहु देव आकर बैठे हुए हैं, उस घर से आपको जरूर सावधान रहना है, अनलेस एंड अनटिल बृहस्पति अगर कुंडली में अच्छे बैठे हुए हैं। नहीं तो घर के अंदर, मतलब वो जिस भी घर के अंदर राहु अगर आपके दशम भाव के अंदर बैठा हुआ है, करियर में ग्रो करने के लिए दूसरों के सिर पर पांव देकर ही आप ग्रो करेंगे। कोई ना कोई कंपटीशन जाएगा, बट वो एथिकली करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप किसी के साथ ऐसा कुछ कर दें जिसकी वजह से आप अपनी क्षमता को इतना प्रूव करिए कि सामने वाला वैसे ही दब जाए। दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट, राइट। मंगल किस तरीके से सामने वाले को डोमिनेट करता है, वो काम इतना ज्यादा कर लेता है, अपनी काम करने की क्षमता को इतना बढ़ा देता है ऐसा इंसान कि सामने वाले को लगने लग जाता है कि यार मैं इतना काम कर ही नहीं सकता। दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। बट यही अगर राहु दो है तो साम दाम दंड भेद सब चीज इंसान यूज करता है, यूज करनी चाहिए। साम दाम दंड भेद सब चीजें आप यूज करिए, बट हर एक चीज की एक लिमिट होती है। हर एक चीज की ना एक चीजें होती हैं जो भी, जैसे कि पहले भी जैसे कि लोग कहा करते हैं ना कि जो मेरे मन में आता है मैं वो बात बोल देता हूं। अगर मन में आ रहा है और अगर सामने वाले को हर्ट हो रहा है ना उससे, तो कभी कभी मुंह बंद रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी जो आप बातें करते हैं उससे सामने वाला कितना हर्ट हो जाए, कितना अफ्लिक्ट हो जाए, कितना कितना खराब उसे लग जाए। तो या तो बोलना नहीं चाहिए और लिमिट में बोलना चाहिए, या तो क्योंकि ये लाइफ में धीरे धीरे करके यू एक्सपीरियंस ऑल दीज थिंग्स एंड यू समटाइम्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू।
सो हर एक को अपना प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट लगता है और वो डिफिकल्टी से बाहर निकलना ही बहुत जरूरी है. एंड वन एक और मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहूंगा. दिस इज जस्ट अ सीक्रेट विच वर्क्स रियली फाइन. बिलीव मी, इट वर्क्स ब्यूटिफुली. यूनिवर्स का लॉ है कि जो भी आप दोगे वो मल्टीपल्स में आएगा. जो भी आप दोगे वो मल्टीपल्स में ही आएगा, चाहे दशा चलती हो चाहे अंतरदशा चलती हो, और वो आपको टेस्ट करेगा कि आपकी उतनी लायकी है या नहीं है. बिलीव मी व्हेन आई से दिस. और ये मुझे मेरे गुरु से सीखने मिला है. एंड दैट इज द रीजन मैं इतना कॉन्फिडेंटली इस चीज को बता रहा हूं. नहीं तो मैं सब्जेक्टिव करके बताता हूं कि अगर शुक्र आपके 11वें भाव में ये अगर ऐसे हो रहा है तो ये ऐसे होगा. मैं ऐसे आपको पूरा समझाने की कोशिश करता हूं. बट today what I am telling you, whatever you are going to put into the universe, that is going to multiply. If you are putting cheating into universe, cheating multiply होकर आएगा. चाहे आप किसी के भी साथ चीटिंग करो. आप लड़की के साथ चीट करोगे, आपके साथ पैसे के साथ चीटिंग होगी. आप पैसे से किसी के साथ चीट करोगे, आपका बच्चा आपको चीट करेगा. आप बच्चों के साथ चीटिंग करोगे, कहीं ना कहीं वाइफ आपको, कुछ ना कुछ होगा, वो मल्टीप्लाई होकर आएगा. वो पेन कहीं ना कहीं, वो कहीं नहीं जाने वाला वो पेन. और कई बार क्या होता है ना, जब हम चीटिंग करते हैं ना किसी के भी साथ, किसी भी वे से जब हम चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, तब आप ऐसा सोचते हैं कि यार मैंने तो इसका सिर्फ 10 रुपया ही लिया. बट वो 10 रुपए के साथ साथ आप उसका मेंटल पीस लेते हैं. उसके फैमिली के अंदर अगर उसने कुछ खराब रिएक्शन दिया है उस 10 रुपए के कारण, तो आप उसका भी ऋणानुबंधन लेते हैं. मल्टीपल लेवल्स पर आप ऋणानुबंधन लेते हैं. एंड दिस इज हाउ द लॉ ऑफ कर्मा वर्क्स. एंड अपोजिट टू दैट, द लव ऑल्सो वर्क्स द एब्सोल्युटली द सेम वे. जब आप किसी को बहुत देने की कोशिश करते हो ना, किसी भी प्रकार से, कि आपको ये देना है किसी भी करके, आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है किसी भी चीज को. व्हेन यू ट्राई टू गिव आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, कि भाई अब मेरा सिर्फ इतना ही काम है कि मैं ये इस चीज को दे दूं, लाइफ विल चेंज. क्योंकि वही आपको फिर से आएगा और वो इस एक्सटेंट तक आपको आएगा. और हाँ, दुख देगा. वो अच्छे काम आपको स्टार्टिंग से हमेशा दुख देंगे. मैं आपको मैं ना आई डोंट लाइक शेयरिंग माई पर्सनल स्ट्रगल्स और माई पर्सनल वट एवर थिंग्स हैव हैपेंड विद मी. बट देर वॉज ऑलवेज श्री हरि. मतलब हमेशा हनुमान जी, और कहीं ना कहीं कुछ हाथ था कि वो चीज़ों से बाहर निकलकर बहुत अलग तरीके से चीज़ें हुई है लाइफ के अंदर. हर एक की लाइफ अलग होती है. सो आई वुड जस्ट से दिस, दैट हैविंग अ लॉट ऑफ फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आपको बस वो डटे रहना पड़ेगा. पर यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर दैट यू आर ऑन दैट पाथ ओनली. क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी, बिकॉज वे कलयुग के अंदर रहते हैं. जैसा कि वो सिस्टम का साइकिल था, जैसे मैंने आपको पहले के सेशंस के अंदर बताया, कि जब जब जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स होते हैं ना, वो अपना प्रभाव ज्यादा छोड़ते हैं, राइट. और स्लो मूविंग प्लैनेट्स के अंदर शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव आते हैं. स्लो मूविंग प्लैनेट्स के अंदर शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव आते हैं. केतुदेव 50-50 आएंगे, मेलेफिक एंड बेनिफिक. बट शनिदेव और राहुदेव आएंगे. ये जितने चक्कर कुंडली के काटते हैं, तब एक नया युग शुरू होता है. जब भी शनिदेव एरीज में आएंगे, नया युग शुरू होगा. जब भी शनिदेव राहुदेव एरीज के अंदर आएंगे, नया युग शुरू होगा. वो नया युग शुरू करने की बातें हैं. तो वो अपनी एनर्जी को छोड़ के जाते हैं, हमको कलयुग की तरफ खींचे जाते हैं. तो पॉजिटिविटी आप देखेंगे धीरे धीरे कम होती जाती है. बट जैसे जैसे ये पॉजिटिविटी कम होती जाती है, तो पॉजिटिविटी का मोल बढ़ते जा रहा है. जैसे जैसे लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी कम होती जा रही है, पॉजिटिविटी का मोल बढ़ते जा रहा है टाइम बाय टाइम. बृहस्पति कम होते जा रहे हैं, इसीलिए बृहस्पति का मोल बढ़ते जा रहा है. इसीलिए आप देखेंगे कि जो भी लोग जेन्युइनली काम कर रहे हैं, जो भी लोग दिल से काम कर रहे हैं, जो भी लोग सही काम कर रहे हैं, उनको बहुत प्यार मिलेगा. उनको अपने आगे वाले आने समय में बहुत प्यार मिलेगा. क्योंकि अब और कुछ बचा ही नहीं है देने के लिए. समय ऐसा आ रहा है, राइट. सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, के जो दोगे वही आएगा. और ये यूनिवर्स एक बिजनेस की तरह ये काम करता है. इसीलिए मैं कहता हूं कि इसके लिए पैसे की जरूरत नहीं होती. अगर आपको अच्छे वाइब्रेशंस अपने लाइफ के अंदर अट्रैक्ट करने हैं, अगर अच्छी चीजें आपको अट्रैक्ट करनी है, इसके लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है. जाते जाते, नीचे जाते जाते किसी को गुड मॉर्निंग ग्रीट कर दो, किसी से स्माइल करके बात कर लो, किसी वॉचमैन को आप कुछ खाने के लिए दे दो. जो चीज सामने वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कुछ ऐसा काम कर दो. और काम करने के बाद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके पतली गली से कट लेना चाहिए. बिल्कुल कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए. दैट इज वॉट यू हैव टू डू. एंड इफ यू डू इट ऑन कंटिन्यूस बेसिस, रेगुलरली, आपने ये मूड बना लिया है. एंड दैट विल ऑल्सो रिक्वायर अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन. बृहस्पति की चीजें करने के लिए भी बहुत डिसिप्लिन लगेगा आपको. ऐसा नहीं है कि कोई आपको सामने से आकर मिलेगा और दैट इट विल ट्रीट यू नाइसली. नो, पीपल विल ट्रीट यू बैडली. वो तो लोगों का काम है. बट आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आपको ये करना है. दैट्स इट. आपको ये बिजनेस की तरह कर रहे हो तो वैसे भी कर लो, बट कर लो. That's all. मतलब इतना ही आपको करना है. Just greeting people, talking to them very nicely, and just leaving. Not waiting for them to disrespect you, और कि वो आपके सिर पे आकर बैठे. बहुत मैं आई सी ऑल दोज थिंग्स, कि जब इंसान जरूरत से ज्यादा अच्छा हो जाता है ना, तब लोग सर पे आकर बैठने लग जाते हैं. तो कहीं ना कहीं फिर आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है. बट नॉट एवरीबडी इज दैट विटी, और नॉट एवरीबडी इज दैट ह्यूमरस. आई अंडरस्टैंड हाउ पीपल आर. समटाइम्स लोग चुप हो जाते हैं. सामने वाला कुछ बोल रहा है तो इंसान सिर्फ चुप होकर रह जाता है कि यार
कि अब मैं क्या बोलूं, मेरे पास रिप्लाई करने के लिए कुछ नहीं है. आई अंडरस्टैंड दोज थिंग्स. सो यू हैव टू डेवलप दैट क्वालिटी, एंड वो क्वालिटी हर एक के अंदर नहीं आ सकती, हर एक इंसान अलग होता है. बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग दिस. नहीं तो आप वो बाउंड्री ही मेंटेन करते रह जाओगे, और अगर आपने वो बाउंड्री मेंटेन करते रह गए तो आप अच्छा कभी कर ही नहीं पाओगे. और अगर आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो आपका कर्म ही नहीं सुधर रहा है, और अगर कर्म ही नहीं सुधर रहा है तो फिर चीजें सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगी. राइट? So very important. You don't require a lot of money for doing these remedies, and that is the reason I always tell that food donation का रेमेडी करिए. आपके पास 100 रुपए अगर आप दिन के खर्च कर सकते हैं तो महीने के 3,000 रुपए होते हैं. लाख 1.5 लाख रुपए हर कोई कमाता है महीने का, या 50,000 60,000 जो भी आप कमा रहे हैं, 3,000 आप निकाल सकते हैं. और दिन के अगर आप 100 रुपए खर्च करते हैं तो आप उसके अंदर 10 वड़ा पाव लेकर आ सकते हैं. अगर आप कहीं सेटिंग कर ले तो 6-7 तो लेकर आ ही सकते हैं. तो 6-7 लोगों को आप खुश कर रहे हैं दिन का. बहुत वाइड स्माइल के साथ ये काम करने की कोशिश करिए, चाहे आप कोई भी चीज लेकर आ रहे हैं. ट्राई टू डू दैट ऑन रेगुलर बेसिस. अपनी एनर्जी तभी चेंज कर पाएंगे. घर के अंदर बैठे हैं, दीपक राग सुन रहे हैं, यमन राग सुन रहे हैं, अपनी एनर्जी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है. बिलीव मी, नथिंग इज गोइंग टू हैपन. घर के अंदर बैठे बैठे कुछ नहीं होता है. ऑल द पीपल आई हैव मेट इन माई लाइफ हु आर वेरी रिच, हु आर वेरी सक्सेसफुल, बहुत जो कामयाब लोग हैं जिनके ऊपर भगवान का हाथ है, वो सारे के सारे एक्शन बेस्ड लोग हैं. कोई भी, मैं आज तक किसी से भी ऐसा नहीं मिला जो घर के अंदर बैठे बैठे कोई कर रहा है. एवरीबडी इज टेकिंग एक्शंस. एंड कामयाब अगर होना है किसी भी तरीके से और अच्छे तरीके से उसको भोगना भी है तो इज्जत देना जरूरी है, और इज्जत की डिमांड करना भी जरूरी है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, हील होना भी जरूरी है, हील करना भी जरूरी है. और बहुत पेन आएगा इसके अंदर. देयर विल बी पेन, देयर कैन बी डिसरिस्पेक्ट, देयर कैन बी पीपल हु विल नॉट लव यू बैक, but you just have to do it just because you want to do it, and that is how you will improve, and that is how one day when God watches you, things will drastically change, and there will be a lot of love around you, and only love. That is how you improve your Jupiter, and that is how you control your Rahu. कि मुझे इससे मतलब है और मैं इसी से बात कर लूं. देखते हैं ना राहुबली के लोग कैसे होते हैं कि सामने वाले को मैनिपुलेट करने लग जाते हैं किसी ना किसी तरीके से. ऑलवेज दिल. सो यू सी दैट कि अच्छा मैंने तुझे ऐसे बोला था. अभी वो तो जो भोला बंदा होता है वो भूल जाता है कि मैंने ऐसा कुछ बोला था क्या. वो मैनिपुलेट हो भी जाता है. बट ये मैनिपुलेशन काम का नहीं है. आगे जाके कर्म के अंदर वही मैनिपुलेशन आएगा. आपको कोई ना कोई मैनिपुलेट करेगा उसी तरीके से, और मैनिपुलेट 10 गुना ज्यादा होना पड़ेगा. सो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, बिलीव मी. और ये सेशन आज जो मैं आपको कह रहा हूं ना, बड़े दिल से आया ये सेशन. मेरे बहुत करीब से ये सेशन आया. बिकॉज व्हेन यू आर टेकिंग सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ योर लाइफ, you need to understand that these decisions have to be taken with a lot of love, with a lot of respect, with a lot of brains, with a lot of mercury, and with a lot of blessings actually, because blessings होना जरूरी है, और ये blessings इसी तरीके से आती हैं. So I hope आपको समझ में आया हो कि राहु किस तरीके से काम करते हैं, गुरु किस तरीके से काम करते हैं, and how it works. So I hope you understood this. राधे राधे, हरे कृष्णा. Will hard work lead to success? Try to understand there have to be good wishes with you. चाहे देखिए, गुड विशेस जो होती है ना वो बहुत काम करती है. आपने ये बहुत डायलॉग सुना होगा मूवीज के अंदर कि जब दवा काम नहीं करती तब सिर्फ और सिर्फ दुआ काम करती है. एंड दैट इज द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ. जब कुछ भी काम नहीं करेगा ना तब ब्लेसिंग्स काम करती है. जब जीवन के अंदर कुछ काम नहीं करता तब 12वां भाव आपको बचाने के लिए आता है. तब आपको कोई भगवान की सहायता किस इंसान को मिलती है? पाइसिस से ही मिलती है आपको. पाइसिस के अंदर अगर मल्टीपल लेवल्स पर अगर अफ्लिक्टेड प्लैनेट बैठे हुए हैं, ऐसे इंसान को ब्लेसिंग्स लेने में दिक्कत आती है. Always you will see the person who has malefic planet in Pisces, और Pisces अगर गुरु कुंडली में और अच्छे तरीके से नहीं बैठे, इसको एक्सटर्नल ब्लेसिंग्स मिल ही नहीं पा रही है. ये इल्यूजन के अंदर ही जी रहा है. He cannot just come out of the illusion. भगवान ब्लेसिंग्स देंगे कहां से? आपकी कुंडली के अंदर ब्लेसिंग्स उतरेगी Pisces से ही. आप हायर नॉलेज की आप ब्लेसिंग ले लेंगे, ज्ञान से आप अपने आप को बचा लेंगे, आप अपने आप को कुछ मेथड सीख कर बचा लेंगे, आप बुक्स पढ़ेंगे और वो चीज को लाइफ के अंदर अप्लाई करके बचाएंगे. सारी चीजें नवम भाव से आती हैं. बट जब आप भगवान के आगे जाते हो, श्री हरि के आगे जाओ, हनुमान जी के आगे, अपने गुरु के आगे जाओ, जब आप सब चीजें छोड़ देते हो, जब आप कलम को भी छोड़ देते हो, आप बुक्स को भी छोड़ देते हो, आप आर्थिक व्यवस्था को छोड़ देते हो, आप दुनिया को छोड़ देते हो, और जब आप इतने त्रस्त हो जाते हो कि भगवान अब मैं क्या करूं, अब आप मुझे बताइए. एंड दैट इज व्हाट पाइसेस विल डू फॉर यू. और वहीं से ब्लेसिंग आती है आपको. तो वो संपूर्ण समर्पण जो है वो पाइसिस से ही आपको देखने मिलता है. सो यू सी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो पाइसिस के अंदर चीजें तभी अच्छी हो पाएंगी जब बृहस्पति अच्छा होगा, जब आपके पास लोगों की ब्लेसिंग्स होंगी. बिकॉज ब्लेसिंग्स ही वो एक चाबी होती है जो वो ताले को खोलती है कि आपको वो ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए. यू हैव टू गिव लव. प्रेम से ही चीजें बन सकती हैं, नहीं तो चीजें नहीं बन सकती. यू हैव टू बी वरीड अबाउट द पीपल यू लव. यू हैव टू बी टॉकिंग टू द पीपल यू लव. यू हैव टू शो अप्रिसिएशन.
और ये बात मैं बार बार कहता हूं, मैं कोई भी मैरिज काउंसलर नहीं हूं, बट पिछले 2 साल के अंदर इतने डाइवोर्स देख लिए मैंने, इतने डाइवोर्स देख लिए जितने मैंने कभी नहीं देखे लाइफ में। बिकॉज एवरी डे अ कंसल्टेशन इज ऑफ अ डाइवोर्स एंड आई कैन सी थिंग्स। और मैं सिर्फ 2 चीजें पर कहना चाहूंगा कि ये क्यों होता है लाइफ के अंदर। मेरी शादी नहीं हुई है, तो मैं ये चीजें जो है मैं आपको क्या पर्सनल एक्सपीरियंस से चीजें नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ डेटा के बेसिस पर बता रहा हूं कि लोगों के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है और हॉरोस्कोप से किस तरीके से फिगर आउट होता है चीजें। मैं सिर्फ 2 चीजों के बारे में बताऊंगा कि पहला, कि देर इज नो रिस्पेक्ट, पीपल लूज रिस्पेक्ट विथ टाइम, पीपल लूज रिस्पेक्ट। लोग जो पार्टनर्स होते हैं ना, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट को लूज कर देते हैं। और वो जो 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 रिस्पेक्ट जो लूज कर देता है ना सामने वाले के अंदर, फिर वो खराब होने लग जाती है सिचुएशन, क्योंकि फिर आप सामने वाले को इज्जत ही नहीं दे रहे हो। तो इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात कि एक इनेट क्वालिटी होती है ना इंसान की, केयरिंग नेचर की, जो इज्जत एक अलग है कि आप सामने वाले को सर और मैम करके बुला रहे हो, मैं उस इज्जत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक बेसिक इज्जत की बात कर रहा हूं। और सेकंड, सामने वाले का ना इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है, सामने वाला इंसान को ग्रांटेड लेने लग जाता है। तो एक तो इज्जत ना देना और सामने वाले को ग्रांटेड ले लेना, क्योंकि एक इंसान जब भी दूसरे इंसान को ग्रांटेड ले लेगा तो उसको वो इंपॉर्टेंस फील नहीं होगी, एंड अगर इंपॉर्टेंस फील नहीं होगी तो वो जेन्युइन केयर एग्जैक्टली वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दीज आर दी ओनली 2 रीजंस, दैट्स इट। अब मैं सेन लोगों की बात कर रहा हूं, जो इनसेन जो लोग होते हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं, जो भोग विलास में डूबे हुए हैं, देखिए वो शायद उनकी लायकी ही नहीं है कि शादी का कोई सुख शायद उन्हें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, प्रभु की कृपा है उन पर सिर्फ, बस दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। सो इट इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर अबाउट इंपॉर्टेंस एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर अबाउट एफर्ट्स मारना जब इंसान बंद कर देना तब प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर हर एक लेवल पर आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगा। एंड एक और बात मैं कहता हूं इसके अंदर, कि जब भी मैं किसी की भी हॉरोस्कोप देख रहा हूं ना, तो आपको लग रहा होगा कि मेल डोमिनेटिंग जो इंसान होता है ना, जो मेल बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं वुमेन को, या वुमेन बहुत सारे केसेस में, इट इज कोई ऐसा नहीं है कि जो आजकल की जो वुमेन है वो बहुत संत है, कोई संत नहीं है, बहुत सारे मैंने केसेस देखे हुए हैं, पर लड़के बेचारे आके रोने लग जाते हैं। बट एनी विच वेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो क्या होता है ना कि लॉन्ग टर्म के लिए वो एक दूसरे को सराहते हैं, और एक पॉइंट आता है, वो पॉइंट आने के बाद ब्लैंक हो जाते हैं सब लोग, वहां पर एफर्ट्स दोनों डालना बंद कर देते हैं। और जहां पर ये एफर्ट्स डालने दोनों ने बंद कर दिए ना, थिंग्स गो रॉन्ग। सो एक्चुअली आई वाज जस्ट स्माइलिंग बिकॉज आई 2-3 केसेस सामने आ गए, तो जो सेंटेंस था वो भी मैं भूल गया एक्चुअली बोलना, कि मैं क्या बोलने कॉम्बिनेशन बता रहा था एक्चुअली मैं कुछ, कि इस तरीके से कुंडली के अंदर होता है। सो द रिस्पेक्ट इज नॉन निगोशिएबल, ऑफ कोर्स वो आप उसी से शादी करिए जो आपसे रिस्पेक्ट कर पाए, प्यार बाद में हो जाएगा आपको। और दूसरी बात के इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, सामने वाले की लाइफ के अंदर क्या चल रहा है। एंड इट इज ऑल अबाउट द एडजस्टमेंट एंड एफर्ट्स विथ अ लॉट ऑफ द मेन ब्यूटी इज विथ इट इज के वहां पर शुक्र भी है शनि के साथ साथ। सप्तम भाव के अंदर अगर आपके शनिदेव उच्च के होते हैं तो वहां पर शुक्र का बहुत बड़ा इंफ्लुएंस है, राइट। एंड देयर हैज टू बी इल्यूजन, देयर हैज टू बी लव, इसीलिए भगवान ने वहां पर स्वाति नक्षत्र दिया हुआ है, राइट, कि थोड़ा बहुत इल्यूजन जरूरी है, यू हैव टू हैव दैट फीलिंग। और अगर इसके साथ साथ कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये भी पता होना चाहिए कि ये भी खत्म होगा एक दिन, राइट। सो ये भी खत्म होगा एक दिन, क्योंकि ये भी छोड़कर जाना है। तो दैट इज अबाउट, बट आप देखेंगे हर जगह पर शनि चाहिए आपको, एवरीवेयर यू नीड सैटर्न। एक जगह ऐसी नहीं है जहां पर आपको शनिदेव नहीं चाहिए। You have to put a lot of efforts in your career, you have to put efforts in marriage, you have to put efforts in relationship, you have to put efforts everywhere, you have to put efforts। इसीलिए दशम भाव के कारक शनिदेव दशम भाव के मालिक बन चुके हैं, वो सबसे पीक पॉइंट है आपके चार्ट का। वहां पर अगर सही काम नहीं, कितने सारे सूत्र तो ये कहते हैं कि अगर दिस इज नॉट द ट्रूथ, देश काल और परिस्थिति के हिसाब से चीजें चेंज होती हैं। पहले अगर दशम भाव का मालिक अष्टम के अंदर जाकर बैठ जाता था तो लोग टेंशन में आते थे कि यार इसको क्या प्रोफेशन बताया, अभी तो कुछ नहीं हो सकता इसका। बट आज अगर दशम भाव का मालिक अगर अष्टम के अंदर जाकर बैठा है तो बहुत सारे प्रोफेशन है आपको, डेटा एनालिटिक्स से लेकर रिसर्च बेस्ड एआई से सारे के सारे प्रोफेशन आप देखेंगे। स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉन बड़ा रोल प्ले करेंगे उनके अंदर। बट पुराने जमाने के अंदर ऐसा नहीं था। पुराने जमाने के अंदर इट वाज मोर लाइक के दशम का मालिक अष्टम के अंदर आकर बैठ गया, अब ये क्या ही काम करेगा, अब ये या तो किसी के मौत मरगत पे कहीं ना कहीं काम कर ले, या तो डॉक्टर बन जाए या तो वैद्य बन जाए, बस इतना ही, दैट्स इट। बट आज के जमाने के अंदर अष्टम भाव के बिना कोई काम नहीं हो सकता। आप जो घड़ी पहन रहे हो वो घड़ी रेगुलरली डेवलप हो रही है। आईफोन एवरी ईयर कोई नया आईफोन आ रहा है, एवरी डे कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एवरी डे एआई डेवलप हो रहा है, राइट। सो इट्स मोर लाइक कि आज अष्टम भाव के बिना काम नहीं हो सकता। तो देश काल और परिस्थिति के हिसाब से चीजें चेंज हो रही है, रिसर्च आज बढ़ते जा रहा है, राइट। उसी तरीके से आप देखेंगे कि शादी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो चेंज हो चुका है।
आपके और मेरे मदर्स जो हैं, जो 50 साल के हैं, 55 साल के हैं, वो एक लास्ट जनरेशन मुझे लगती है कि जहां पर सब कुछ सही है। उसके नीचे भी अगर मैं थोड़ा सा आ जाऊं ना, 35, जो भी आज 35 साल के लोग हैं, 40 साल के लोग हैं, मेरे डेटा के अनुसार, जो भी इतने सारे कंसल्टेशन का जो मैं डेटा रखता हूं, मैं नहीं देख पाता। आई डोंट सी दैट, आई जस्ट डोंट सी दैट। समटाइम्स यू रियली फील वरिड कि क्या लोग सही हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। यू हैव अ लॉट ऑफ, आपको ऐसे लगने लग जाता है कि यार कि सही इंसान मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, कहीं कहीं धोखा ना दे दे, कहीं क्या हो जाए, कहीं कहीं कुछ और खराब ना हो जाए। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, कि आप जो करोगे वो आपके साथ होगा। तो अगर ये आपको समझ में अभी आ जाए तो आप करना बंद कर दो एटलीस्ट, क्योंकि अगर करना आपने बंद नहीं किया तो 100% आपके साथ होगा, और फिर आप झेल नहीं पाओगे। क्योंकि मैंने देखा है इनोसेंट लोग जो होते हैं ना, वो ट्राई करने के चक्कर में बहुत कुछ कर जाते हैं, कि ट्राई करके देखते हैं, ट्रायल के चक्कर में ना। क्योंकि जो देखिए कि जो कर रहा है ना चीटिंग, आप समझिए वो इनोसेंट है नहीं, उसको पता है उसके साथ क्या होने वाला है, और वो झेलने की क्षमता भी रखता है, और वो ऑलरेडी मोटी चमड़ी के साथ पैदा हुआ है, क्योंकि उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा कुछ, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसकी चमड़ी ही मोटी है। वो लेकर आया है राहु उस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के ऊपर। आप एक भोले भाले इंसान हैं, आप चंद्रमा हैं, आप बृहस्पति हैं, आप बुध हैं, ठीक है। और आप अगर ये ट्राई के चक्कर में कर लें कि मेरे साथ ऐसा हुआ और मैं ऐसा करूंगा, तो आप पिस जाओगे, और पिस जब जाओगे ना, फिर वो पिसने से बाहर नहीं आ पाओगे। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसीलिए मैं अच्छे लोगों से मैं बात कर रहा हूं यहां पर, कि चीटिंग नहीं करिए, कुछ भी हो जाए लाइफ में चीटिंग नहीं करिए। बस चीटिंग करेंगे तो जी नहीं पाएंगे। और वो गैस लाइटिंग, और ये मैं बहुत देखता हूं, मतलब वो 15-15, 16-16 साल के मैसेज किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। माय गॉड, आई एम सो I just want to say this के very important to understand राहु, very important to understand बृहस्पति। और जब आप रेगुलर बेसिस पर किसी के अगर सेशन सुन रहे हैं, तो आपके अंदर वो डेवलप होते जाएगी वो वाली क्वालिटी, कि यू रेगुलरली। इसीलिए कि 2 दिन अच्छी बातें सुनी और तीसरे दिन फिर से सेम हो गए, तो वैसे नहीं चलेगा। इसके अंदर भी आपको शनि चाहिएंगे। साल भर तक अच्छी बातें रोज सुननी पड़ेंगी, तब जाकर कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो चीजें फिट हो जाएंगी, और फिर आप वो कर्म से मुक्त हो पाएंगे। तभी जाकर आपकी कॉन्शियसनेस आपको बोलेगी कि आपको नहीं करना है। वो एक दिन के कथन से नहीं होगा, एक दिन के साधना से आप कभी परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। एक दिन गिटार बजाकर कोई आज तक सिंगर नहीं बना है, गिटारिस्ट नहीं बना। बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है। और आज के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैटर्न को पकड़ के चले और रेगुलर एफर्ट्स को डालते रहना है कंटिन्यूसली। यू हैव टू डू दैट। इफ यू डोंट डू दैट, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिलीव मी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और मैं आपके साथ ये एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ इसीलिए शेयर कर रहा हूं, क्योंकि माता जी के आशीर्वाद से जो मैं एक्सपीरियंस कर पाता हूं, शायद आप लोग वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक इंसान की नॉर्मल काम होता है कि वो दिन में 3-4-5-6 लोगों से बात करे। मैं दिन में बहुत सारे लोगों से बात करता हूं, और सच्चाई भी देख पाता हूं बहुत खुली आंखों से। तो हजारों लोगों से मैं आज तक बात कर चुका हूं। सो दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग यू दिस, के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। सो आई होप आपको ये बेसिक समझ में आया हो। सो और खुद के साथ अगर चीटिंग हुई है, क्षमा करिए, आगे बढ़िए, कोई बड़ा कर्म कट गया, आपको नहीं करना है। क्योंकि अगर मैं वही तो बता रहा था, क्योंकि आप समझिए आपके साथ चीटिंग हो गई, आप तो चंद्रमा थे, आपको समझ ही नहीं आया। आप बृहस्पति थे, आप बुध थे, आप शुक्र थे, आपको समझ नहीं आया, आपके साथ चीटिंग हो गई। आप अगर फिर से वो करने जाएंगे तो फिर से ऋणानुबंधन बनाएंगे। आपके साथ जिसने चीटिंग की वो तो ऑलरेडी मोटी चमड़ी का है, वो 4 लोगों के साथ और चीटिंग कर रहा है, उसको तो पता है कि उसकी गति कहां पर जाने वाली है। अब मैं आपको सच में कह रहा हूं, जब भी आप चीटर से बात करेंगे ना, मेरा आई नो वन पर्सन। अभी मैं देखिए कि व्हेन यू आर इनटू फ्रेंड सर्कल और जस्ट व्हेन यू नो पीपल ना, यू कैन नॉट गाइड देम ऑलवेज। मैं जाकर नहीं बोल सकता कि आप चीटिंग मत करो। मैं जानता हूं, एक मेरे कुछ दोस्त हैं बहुत चीटिंग करते हैं, और स्पेशली लॉट ऑफ चीटिंग दे डू। दे ऑलवेज दे आर लाइक आउटसाइड क्लबिंग, जो भी है उनका काम करने का, वो बहुत करते हैं। और जब घर पे आकर बात करते हैं तो वो कह देता है, पहले ही वो कह देते हैं कि यार मुझे पता है कि मैं कहीं वैकुंठ नहीं जा रहा, और मुझे पता है कि मुझे कुछ स्वर्ग नहीं मिल रहा। एक्सेप्ट कर चुका है वो आदमी बात, उसको टैक्टिक्स पता है। आप समझिए उसका लिखा गया है, उसकी जो चीजें हैं, वो रिग्रेट से परे हो चुका है वो इंसान। वो रिग्रेट से, क्योंकि उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, और रियलाइजेशन भी हो गया, और वो एक्सेप्ट भी कर चुका है, और अब वो उसको बदल भी नहीं सकता। वो उस स्टेज पर है, वो घोर कलयुग का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है, राइट। आप नहीं है वैसे, क्योंकि आपके साथ हुआ है, और फिर आप 2 महीने से डिप्रेशन में हैं, आप साल भर के डिप्रेशन में, और फिर अगर आप सोचें कि भाई मैं जाता हूं बाहर और मैं कुछ करने की कोशिश करता हूं, फिर वहां पर असली लंका लगेगी। क्योंकि उसकी तो वो लग चुकी, फिर आप वो बनने की प्रक्रिया में है जो वो बन चुका है। आप वही बनने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं जो वो इंसान ऑलरेडी बन चुका है। सो इतना सेन माइंडेड होना जरूरी है कि आप आंखें खोलकर चीजों को देखें कि ऐसे नहीं होगा। इस तरीके से अगर हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट।
So I hope you understand this point. And it is not sarcasm. It is I'm trying to make it fun so that people understand what I'm talking about. But otherwise, no, 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 no. It's very painful. It's so painful that sometimes people lose their mental sanity. It is so painful कि लोग संन्यास ले लेते हैं. It is so painful. People don't talk to their parents for years and years. It can be so painful that लोग पागल से हो जाएं. लोग आप समझ नहीं रहे हैं कि चीटिंग क्या कर सकती है. चाहे पैसे की चीटिंग हो, चाहे पार्टनर के साथ चीटिंग हो, कुछ भी हो सकता है. और जब ये कर्म फिर से आएगा, तब तब ये झेल नहीं पाओगे. बस इतनी ही बात है. यू कैन नॉट, वो झेल नहीं पाओगे वो. सो आई होप यस यस 100%. राधे राधे. हरे कृष्णा.